Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. Okay, student. तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, इसमें मैंने 6-7 लेक्चर पहले से ही अपलोड कर दिए प्लेलिस्ट में। आप उनको जाके वॉच करें अगर आपने पहले नहीं देखा है तो, और अगर आपने देख लिया है तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें अब तक जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर आपका है, उसमें हमने क्या देखा था। हमने अब तक देख लिया है जो आपका पहली प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने मोनरा को देखा, सेकंड हमने क्या देखना स्टार्ट किया, प्रोटिस्टा को। अब हम प्रोटिस्टा को देख रहे हैं। अब प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा है, प्रोटिस्टा में आपके एक तो होते हैं क्राइसोफाइट। फर्स्ट आपका प्रोटिस्टा में क्या है, एक तो आपका है क्राइसोफाइट, ये देखिए है तो 5, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। तो इसमें से हमने क्राइसोफाइट एंड डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट एंड डायनोफ्लैजिलेट, इन दोनों को हमने देख लिया। अब आज बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट और थर्ड टाइप के प्रोटिस्टन के बारे में, जिसका नाम है यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड के बारे में आज हम देखेंगे। तो यूग्लिनोइड क्या है, इसकी डिटेल समझेंगे, जितना आपके क्लास 11 एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप क्लास 11 में आ गए, आपको आपकी बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग करनी है। आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। आप इन फ्यूचर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप किसी मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो ये आपकी बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाती है। तो आपका बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये सबसे आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें गलतफहमी पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, बकरी पाल ले, बट गलतफहमी मत पाले कि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट को इसलिए ले लिया है कि उनको लगता है थ्योरी है, हम थ्योरी में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको बायोलॉजी जो है वो बड़ी ही टफ सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट नहीं है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हमें इसको समझना पड़ेगा। ओके, चलो, इसमें से हमने यूग्लिनोइड को शुरू किया था। यूग्लिनोइड को आज पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक डायग्राम बना रखा है जो आपका यूग्लिना का है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं यूग्लिनोइड है क्या। अब देखो यूग्लिनोइड क्या है। यूग्लिनोइड एक इसमें जो यूग्लिनोइड है, जो आपका पार्ट यूग्लिनोइड है, उसमें जो जीनस ऑलमोस्ट 80 जीनस होते हैं एंड 800 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है। नॉन स्पीसीज जो अब तक फाइंड की जा चुकी है, इतनी स्पीसीज को अब तक ढूंढा गया है, इतने ऑर्गेनिज्म को अब तक ढूंढा गया जो किससे बिलोंग करते हैं, यूग्लिनोइड से बिलोंग करते हैं। तो ये 800 स्पीसीज अब तक यूग्लिनोइड की नॉन स्पीसीज है। ओके, तो इसमें ये हो गया। सेकेंड चीज अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। यूग्लिनोइड जो आपका ग्रुप यूग्लिनोइड है, इसमें हम किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये हो गया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हो गया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, बट दे आर नॉट यूकैरियोटिक। ये होते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट। अब ये किस तरह से क्राइसोफाइट और बाकी से अलग होते हैं, तो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि इनके पास पाया जाता है प्लास्टिड। इनके पास क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। मींस ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक से आप क्या समझते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेटिक है, तो फिर इनका काम क्या है फोटोसिंथेटिक का। ये तो ठीक, क्राइसोफाइट भी तो फोटोसिंथेटिक थे, इससे पहले आपने डायनोफ्लैजिलेट देखा, वो भी फोटोसिंथेटिक थे। तो ये अलग क्या है, ये क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट से अलग कैसे अलग है, तो आप ये देखेंगे ये मूव करते हैं, ये इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इनके अंदर होता है एक्चुअली फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैजिला, इनके अंदर होता है फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला भी दो होते हैं, एक लार्ज फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। जो छोटा वाला होता है वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है, बट बड़ा वाला जो होता है
ये एक छोटा सा यहाँ पे पाया जा रहा है, बट जो बड़ा वाला होता है ये एक्टिव होता है और हेल्प करता है इसके मूवमेंट में। ओके, तो ये इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो इसकी चीज एक चीज और, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी जैसे अब तक हमने देखा क्राइसोफाइट में और डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल पाई जा रही थी। क्राइसोफाइट में जो सिलिकॉन की बनी हुई सेल वॉल थी, डायनोफ्लैजिलेट में भी आपने देखा कि उनमें भी सेल वॉल पाई जा रही थी। अब लेकिन इसमें जो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, इसमें एक कवरिंग पाई जाएगी, और वो कवरिंग बनी हुई है किसकी? प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है, और उस प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? पेलिकल। ओके, तो एक कवरिंग पाई जा रही है जिसका नाम पेलिकल है। तो ये एक डिफरेंस है किससे? क्राइसोफाइट एंड डायनोफ्लैजिलेट, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, और अब इसका एग्जांपल उसमें उसने दे रखा है। किसका एग्जांपल उसने दिया हुआ है? इसने एग्जांपल दिया हुआ है किसका? यूग्लिना का। उसने एग्जांपल दिया हुआ है यूग्लिना का। अब उसने यूग्लिना का क्यों एग्जांपल दिया? बिकॉज यूग्लिना एक, उसमें बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारे जीनस है, बट यूग्लिना उसमें से एक है, इसलिए उसने दिया कि इसमें बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कट दिख जाती है। ओके, तो इसमें है क्या? पहली चीज कहाँ पे पाए जाते हैं यूग्लिना जो होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो आपका पॉन्ड वाटर होता है, पॉन्ड वाटर या फिर रोटेन थिंग्स जो होती है, जो सड़ी गली चीजें होती हैं, उनमें ये देखने को मिल जाते हैं। ओके, फिर ये कैसे होते हैं? सेकंड इनका कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। आई थिंक इतना आपकी समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनको एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, बिकॉज दीज आर द कनेक्टिंग लिंक, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक। इनको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। क्यों कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है? ये समझने वाली बात है। इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है? बिकॉज दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जैसे वायरस को आपने इससे पहले एक और देखा था वायरस के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, एक बार बताया था कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो लिविंग चीजें होती है, नॉन लिविंग चीजें होती है, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस, क्योंकि वो दोनों का कैरेक्टर शो करता है। इसी तरह से जो यूग्लिना होता है, ये दोनों का कैरेक्टर शो करता है। किसका? प्लांट का कैरेक्टर भी शो करता है और एनिमल का कैरेक्टर भी शो करता है। अब देखो प्लांट का कैरेक्टर कैसे शो करता है उसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे एनिमल का कैरेक्टर कैसे शो करता है। प्लांट कैसे शो करता है कि इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं किस चीज में? फोटोसिंथेसिस में। ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस से ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का स्टोरेज होगा। देखो एक चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन बता दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लास्टिड आपके पाया जा रहा है, ये आपके प्लास्टिड है, क्रोमेटोफोर या प्लास्टिड, इनको लिख दे रहा हूँ, या फिर आप क्लोरोप्लास्ट लिख दें। ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। ये आपके पैरामाइलोन बॉडीज होती है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पैरामाइलोन बॉडीज। तो ये हो गई आपकी पैरामाइलोन बॉडीज, इनको कहते हैं। तो ये पैरामाइलोन बॉडी, देखो प्लास्टिड में किसका फॉर्मेशन हुआ? प्लास्टिड ने फोटोसिंथेसिस को इन्वॉल्व किया, या फिर वहां पे क्या नाम है उस चीज का फॉर्मेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज इवेंचुअली चेंज हो जाता है, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है किसमें? स्टार्च में चेंज हो जाता है। अब स्टार्च का स्टोरेज कहाँ पे होगा? जैसे प्लांट में स्टोरेज के लिए कुछ पार्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे जैसे वहां पे पैरेन्काइमा था, यहाँ पे क्या है कि आपका पैरामाइलोन बॉडीज होती हैं। पैरामाइलोन बॉडीज में क्या होता है? इनका स्टोरेज हो जाता है। तो एक चीज याद रखें, इनका जो प्लास्टिड होता है ना, बड़ा ही स्पेशल होता है। कैसे?
बाकी एनिमल में या फिर बाकी आप देख लें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, उनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है या फिर उनका जो उनके जो प्लास्टिड्स होते हैं वो उतने डेवलप नहीं होते, उतने वेल डेवलप नहीं होते जितने कि ये होते हैं, क्या नाम है आपके, यूक्लिनोइड होते हैं। ये इनके प्लास्टिड जो हाई प्लांट्स होते हैं, आप बड़े प्लांट्स को जो देख रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके प्लास्टिड और इनके प्लास्टिड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मींस काफी ज्यादा डेवलप इनके प्लास्टिड होते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से इनमें होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च में चेंज होता है, और स्टार्च जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है, पैरामाइलिन बॉडीज में ये स्टोर हो जाता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये तो फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर उसका हो गया, प्लांट वाला कैरेक्टर हो गया। अब एनिमल वाला कैरेक्टर आप कैसे समझेंगे कि एनिमल वाला कैरेक्टर कैसे शो करता है? तो पहली चीज कि इनके पास तो सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल हटा देते हैं। तो फिर एनिमल में ऐसा होता है कि सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में, तो इनके पास सेल वॉल नहीं है, और इनके पास एक कवरिंग है। उस कवरिंग को हमने क्या कहा, पेलिकल कहा, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसको हमने पेलिकल कहा। दूसरी चीज, ये मूव करते हैं, बाकी एनिमल की तरह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे अमीबा मूव कर रहा है, जैसे पैरामीशियम मूव कर रहा है, इसी तरह से ये भी मूव कर रहा है। अब ये कैसे मूव कर रहे हैं, इस चीज को देखें। इनके पास पाया जा रहा है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम की हेल्प से ये मूव करते हैं। इनके पास इनका माउथ की तरीके से स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, इनके पास इनके माउथ की तरह से स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसे हम साइटोसोम, इसको हम साइटोसोम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, साइटोसोम, यहाँ पे बिठा के यहाँ पे साइटोसोम। और ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर साइटोसोम ओपन होता है, उसको हम साइटोफेरिंक्स कहते हैं। ये साइटोफेरिंक्स होते हैं, साइटोफेरिंक्स और साइटोसोम। ये बताने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि देखो इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से इनमें होता है फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जाके स्टोर हो गया, ग्लूकोज स्टोर हो गया स्टार्च की फॉर्म में पैरामाइलिन बॉडी में। ओके, पैरामाइलिन बॉडी में ये जाके स्टोर हो गया। अब इसके आगे हम समझते हैं कि ये तो प्लांट कैरेक्टर है। अब ये किस तरीके से एनिमल कैरेक्टर शो करता है, देखो जब मान लेते हैं ये बहुत लाइट नहीं पहुंच पा रही है, फोटोसिंथेसिस तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, मान लेते हैं लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो उस कंडीशन में इसका कोई काम नहीं रह जाता। किसका, इस क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं रह जाता। जब क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं होगा तब कैसे इसको फूड मिलेगा, तो ये स्टोम की वजह, जो इनका साइटोस्टोम होता है उसकी हेल्प से ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले या वाटर करंट में पाए जाने वाले फूड को ये इनटेक करते हैं। मींस ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं जैसे एनिमल करते हैं। तो एक तो कैरेक्टर हो गया उनका, ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफी। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है इनमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका उनके न्यूट्रिशन के बारे में। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। जैसे हम देख ले, इनके पास फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम की हेल्प से ये मूव करते हैं। उसके अलावा अगर ये किसी हार्ड सरफेस पे होते हैं तो फिर उनके साथ साथ फ्लैजिलम के साथ साथ ये किसका, पेरिस्टेल्सिस का भी हेल्प लेते हैं, टेल्सिस। तो ये पेरिस्टेल्सिस का मूवमेंट भी करते हैं, मींस अपनी बॉडी को में, इनकी बॉडी में ऐठन स्टार्ट हो जाता है। कोई हार्ड सरफेस है, बॉडी में ऐठन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से मूव करते हैं। फ्लैजिलम की हेल्प लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि इनमें फ्लैजिलम पाया था, ऑफकोर्स फ्लैजिलम की हेल्प से ये मूव करेंगे वाटर में। लेकिन जब अगर ये किसी हार्ड सब्सटेंस पे सरफेस पे आ गए, तो हार्ड सरफेस पे क्या होगा, ये अपनी बॉडी को पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के जरिए क्या करते हैं, मूव करा लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें चीज क्या है कि अब देखो ये इनका जो न्यूट्रिशन है दोनों तरीके से हो रहा है। तो इनका जो न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, मिक्सोट्रॉफिक मींस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। तो हम ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो यूग्लिना उनमें से एक है। ओके, तो ये हो गया। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के बारे में उसने मेंशन नहीं किया है, बट रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पुरानी क्लासेस में आपने देखा होगा। ओके, तो पुरानी क्लास में आपने क्या देखा होगा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑफकोर्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो फेवरेट रिप्रोडक्शन होता है, फेवरेट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बाइनरी फिशर। ओके,
और ये इनमें क्या होता है, किस टाइप का बाइनरी फिशन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक अमीबा में होता है इरेगुलर फिशन होता है, मींस इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। आप पैरामीशियम में देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा, और उसमें देखेंगे क्या नाम है, यूग्लिना में देखेंगे तो उसमें कौन सा बाइनरी फिशन होता है, इसमें यूग्लिना में कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये बीच से इस तरीके से अलग हो जाते हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, ये एक यूग्लिना है तो ये बीच से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग यूग्लिना, यहाँ से अलग यूग्लिना, ये अलग यूग्लिना बना लेगा और ये वाला अलग यूग्लिना बना लेगा। इस तरीके से एक से दो यूग्लिना जो फिशन होता है वो बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन में कौन सा फिशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फिशन। बाइनरी फिशन में आपका ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप का लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है। तो ये तो आपकी आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, आपको इनके पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से यूग्लिनॉइड कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें हैं जो आपकी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि इतना जितनी भी चीजें ना ये आपको काफी क्लियर बता दिया गया है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एनसीईआरटी का तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें बता दी है, और उसके बाद भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज के बारे में लिख के दे दें। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।